नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं छाया वर्मा आज आपको सुनाने आई हूँ अगाध प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेमी युगल की प्रेम कहानी। क्योंकि किस्सा कहानी में अब प्रेम पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। प्रेम वो भाव है जो इंसान तो क्या, पशु पक्षियों का दिल भी जीत लेता है। दो सच्चे प्रेमी एक दूसरे के होठों पर मुस्कान देखने के लिए अपनी कीमती से कीमती वस्तु भी खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। यही भाव दिखा रही है ये प्रसिद्ध कहानी, जिसके लेखक हैं ओ हेनरी और शीर्षक है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। मेजाई का उपहार। $1.87, दैट्स ऑल। $1 और 87 सेंट्स, बस इतने ही थे उसके पास। सब्जी वाले और दूध वाले से मोल भाव कर कर के महीनों से वो एक एक पेनी बचाती आ रही थी। और जमा कितने हुए? $1.87, बस। वो निराश हो उठी, निढाल होकर उस पुराने टूटे फूटे कोच पर बैठ गई और चिंता में डूब गई। इतने कम पैसों में कैसे खरीदेगी वो जिम के लिए कोई खूबसूरत सा उपहार, कोई कीमती सी चीज? कैसे लाएगी वो? अब तो उसके पास समय भी नहीं है। कल ही तो क्रिसमस है। घबराहट में उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सिसकने लगी। कुछ देर के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये एक छोटा सा फ्लैट था, जिसका किराया प्रति सप्ताह $8 जाता था। बाहर एक लेटर बॉक्स भी था, जिसमें चिट्ठी शायद ही कभी आती थी। लेटर बॉक्स के पास एक इलेक्ट्रिक बटन भी था, जिसे दबाने के लिए किसी की उंगली आगे नहीं बढ़ती थी। वहीं पर एक कार्ड भी था, टंगा हुआ था दीवार पर, जिस पे लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। मिस्टर जेम्स डिलिंगम यानी उस फ्लैट के मालिक। पर डेला के लिए वो मिस्टर जेम्स डिलिंगम नहीं थे, जेम्स भी नहीं थे। वो सिर्फ जिम था। जिम, उसका प्यारा जिम। बहुत क्या प्यार करती थी उसे। प्रेमातिरेक में अक्सर उसे अपने बाहों में भर लेती थी, जकड़ लेती थी उसे अपने बाहों में। पहले जिम की साप्ताहिक आय $30 थी, जो अब सिमट कर $20 हो गई थी। इतने कम पैसे में घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था, बचत कहाँ से होती। डेला ने रोना बंद किया और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए बचे खुचे पाउडर को अपने गालों पर थपथपा लिया। फिर खिड़की पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखने लगी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि क्या करे, कैसे लाए वो उपहार अपने जिम के लिए। कमरे में खिड़कियों के बीच एक दीवार थी, उस पर एक पुराना धुंधला सा शीशा पड़ा था, जिसमें अपना चेहरा देखना बहुत मुश्किल था। फिर भी डेला खिड़की से हटकर शीशे के सामने खड़ी हो गई।
किसी तरह उसने अपनी छवि शीशे में देख ली और उसकी आंखें चमक उठी। गरीबी के बावजूद उन दोनों के पास दो ऐसी चीजें थीं जिन पर वो फख्र कर सकते थे। एक थी जिम की पुश्तैनी सोने की घड़ी, जो उसके दादाजी से उसके पिताजी को और फिर पिताजी से उसको विरासत में मिली थी। घड़ी इतनी सुंदर थी, इतनी नायाब कि किंग सोलोमन भी अगर उस घड़ी को देख लेता तो ईर्ष्या से जल उठता। और दूसरी चीज थी डेला के लंबे, मुलायम, घने, सुनहरे बाल। ये बाल शेबा की रानी को ईर्ष्या से जलाने के लिए काफी थे। अपने इन्हीं खूबसूरत बालों पर जब नजर पड़ी डेला की तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। चेहरा जरूर थोड़ा मुरझा गया, फिर भी आंखों की चमक वैसी थी। उसने अपने बालों को खोलकर नीचे लंबाई में गिरने दिया। बाल घुटनों तक आकर रुक गए। बहुत खूबसूरत सुनहरे बाल। उसने फिर वापस बाल को बांध लिया। 1 मिनट के लिए रुकी, अपने 2 बूंद आंसू पुराने लाल कारपेट पर गिरने दिया। फिर कुछ फैसला करके जल्दी से अपना पुराना भूरा जैकेट पहना, पुराना भूरा हैट सिर पर डाला और झटके से दरवाजा भड़ाम से बंद करके घर से निकल पड़ी। अब वो एक दुकान के बाहर का बोर्ड पढ़ रही थी। लिखा था मैम सोफ्रोनी हेयर ड्रेसर। एक झटके से डेला दुकान के अंदर पहुंच गई और हाँफती हुई वो मैम से बोली, आप मेरे बाल खरीदेंगी? हाँ, मैं बाल खरीदती हूँ। ऐसा कहते हुए मैम ने डेला से हैट उतारने को कहा। उसके घुटनों तक लहराते बालों को हाथों में उठाकर मैम बोली, $20। जल्दी कीजिए, डेला ने कहा और अगले 2 घंटे एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक ढूंढती रही कोई खूबसूरत उपहार अपने जिम के लिए। अंत में जिम की घड़ी के लिए उसे एक बहुत सुंदर कीमती प्लेटिनम की चेन पसंद आई। उसने वो खरीद ली। बहुत खुश थी डेला वो चेन खरीदकर। उसे अच्छा लग रहा था कि अब जिम अपनी प्यारी घड़ी पहन सकेगा। घर वापस आकर डेला जिम के लिए डिनर बनाने लगी। अपने बालों के लिए वो उदास थी, किंतु जिम के लिए वो बहुत खुश भी थी, बहुत प्रफुल्लित थी। उसे बार बार लग रहा था कि जिम अपनी प्यारी घड़ी अब पहन सकेगा। ये प्लेटिनम की चेन बहुत सुंदर लगेगी उस घड़ी के साथ। जब शाम को जिम घर आया तो वो डेला को देखकर चकित सा रह गया। उसके कटे बाल एक टक देखता रहा। उसके चेहरे पर निराशा, अचंभा, प्यार एवं गर्व का मिला जुला भाव था, जिसे डेला ठीक से समझ नहीं सकी। वो डर गई, वो घबरा गई ये सोचकर कि शायद मेरे कटे बाल जिम को पसंद नहीं आए और अब वो उससे पहले जैसा प्यार नहीं करेगा। और इधर किंग कर्तव्य विमूढ़ता की हालत में
जिम ने अपना उपहार धीरे से डेला की ओर बढ़ा दिया। डेला ने गिफ्ट पैक खोला तो खुशी से झूम उठी। जिम उसके सुंदर बालों को और सुंदर बनाने के लिए, उसकी सजावट के लिए नगीनों जड़ी कंघियां लेकर आया था, खूबसूरत कंघियां। फिर अचानक उसे होश आया, ये कंघियां अब किस काम की? उसके तो बाल ही नहीं रहे। मन को किसी तरह संभाला उसने। फिर अपना लाया हुआ उपहार, वो बेशकीमती प्लेटिनम चेन, जिम की ओर बढ़ाई। और जब उसे पता चला कि जिम ने कंघियां खरीदने के लिए अपनी प्यारी घड़ी बेच दी है, तो डेला पहले तो ठगी सी रह गई। फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। जिम और डेला दोनों ने एक दूसरे को बहुत कीमती उपहार देने के लिए अपनी कीमती चीजें बेच दी थी, और अब दोनों के ही उपहार दोनों के किसी काम के नहीं थे। जिम ने दुखी मन से डेला को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अभी ये गिफ्ट हमारे काम के नहीं है तो क्या हुआ, हम इन्हें संभाल के रख देंगे, बाद में हमारे काम आएंगे। और उसने रोती हुई डेला को अपनी बाहों में भींच लिया। देर तक वो ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे को तसल्ली देते हुए। लेखक ने इन दोनों के नायाब तोहफे को बहुत महत्व दिया है। इनकी तुलना मेजाई के उपहार से की है। बाइबल में एक प्रसंग में मेजाई का जिक्र आता है। मेजाई पूरब के बुद्धिमान लोग थे। मेजाई का अर्थ होता है बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान पुरुष। तो पूरब के 3 बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने जीसस के जन्म का सुनकर उसे उपहार देने के सोचा, और ऊँटों पर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात लाद कर वो पूरब से चलते चलते बेथलेहम पहुँचे, और वहाँ बेबी जीसस को ये सारा उपहार दिया। कहा जाता है कि अब तक के सभी उपहारों में मेजाई का दिया हुआ ये उपहार सबसे कीमती था। लेखक ने जिम और डेला के उपहारों की तुलना मेजाई के इन्हीं कीमती उपहारों से की है। उनके अनुसार इन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज की परवाह नहीं की, उसे बेच दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे को बहुत ही नायाब तोहफा देना चाहते थे। और इत्तेफाक से दोनों के तोहफे दोनों के लिए बेकार हो गए। लेकिन उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने एक अनमोल चीज़ दी एक दूसरे को, बहुत गहराई से किया हुआ प्यार, दिल से निकला हुआ प्यार एक दूसरे को दिया दोनों ने। और यही असली तोहफा है, सबसे कीमती तोहफा है। और इसीलिए इनका तोहफा मेजाई के तोहफे से कम नहीं है किसी भी हालत में। ये कहानी बस यहीं तक। मैं छाया वर्मा आपको सुना रही थी प्रसिद्ध कहानी द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल से जुड़िए भी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।